रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़। आज सैटरडे 16 अक्टूबर 2021, आज शनिवार 16 अक्टूबर 2021। रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में आज पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा जो वचन हमको सीखने मिला है, पहले शमूएल 1 सैमुएल 3 चैप्टर 19 वर्स, 1 सैमुएल 3 चैप्टर 19 वर्स, पहला शमूएल 3 अध्याय 19 वचन, पहला शमूएल 3 अध्याय 19 वचन। आज इस वचन के आधार से जो विषय है, डोंट बी केयरलेस विथ वर्ड्स। अपने शब्दों के साथ लापरवाही ना बरते। डोंट बी केयरलेस विथ वर्ड्स। अपने शब्दों के साथ लापरवाही ना बरते। हम वचन के आधार से इन शब्दों को सीखेंगे। 1 सैमुएल 3 चैप्टर 19 वर्स। ये वचन पास्टर क्रिस ओयाखिलोम हमको सिखाते हैं। हम वचन पढ़ेंगे। एंड सैमुएल grew and the Lord was with him and did let none of his words fall to the ground। और एक बार पढ़ेंगे 1 सैमुएल 3 चैप्टर 19 वर्स। एंड सैमुएल grew and the Lord was with him and did let none of his words fall to the ground। हम इस वचन को हिंदी भी एसआई बाइबल में से पढ़ेंगे। पहले शमूएल की पत्री 3 अध्याय 19 वचन, किंग्स जेम्स वर्जन में से हमने रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ के अंदर जो लिखा हुआ वचन था उसमें से हमने पढ़ा इंग्लिश में। हिंदी में पढ़ेंगे बीएसआई बाइबल में से। पहले शमूएल की पुस्तक 3 अध्याय 19 वचन। शमूएल बड़ा होता गया और यहोवा उसके संग रहा और उसने उसकी कोई भी बात निष्फल होने नहीं दी। आमीन। और एक बार पढ़ेंगे पहला शमूएल 3 अध्याय 19 वचन। शमूएल बड़ा होता गया और यहोवा उसके संग रहा और उसने उसकी कोई भी बात निष्फल होने नहीं दी। हालेलुया। Our theme verse shows us something very significant about God। हमारा शुरुआती वचन जो है बहुत खास ऐसा कुछ हमें दर्शाता है परमेश्वर के विषय में। He places premium on words। वह एक वजनदार बात ऐसी समझता है वचन को। Jesus emphasized the importance of words several times in his teachings। यीशु ने बहुत बार बहुत जगह में इस बात का बारंबार जिक्र किया है, आग्रह के साथ, बहुत बार शब्दों के विषय में जब वो सिखा रहा था। In Matthew 12 chapter 36 he said, every idle word that men shall speak, they shall give account thereof in the day of judgment। That's a serious warning। In Matthew 12 chapter 36 verse, मत्ती रचित सुसमाचार के 12 अध्याय के 36 वचन में यीशु मसीह ने इस प्रकार से कहा। हम भी एसआई बाइबल से पढ़ रहे हैं। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे। और एक बार पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय 36 वचन। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे। तो यह भारी प्रकार का गंभीर ऐसी चेतावनी है। That's a serious warning। तो यह है बहुत गंभीर चेतावनी। Notice he didn't say men shall give account for some idle words that they speak, but for every idle word। ध्यान दीजिए इस बात की ओर। उसने ऐसा नहीं कहा कि मनुष्यों को
लेखा देना पड़ेगा उसके हर, या कोई ऐसे कुछ निकम्मे शब्द रहेंगे जो वो बोलेंगे उसके विषय में, परंतु उसने ऐसा कहा हर एक निकम्मा शब्द। उसने कोई कुछ निकम्मे शब्द जो बोलेंगे मनुष्य उसका ही सिर्फ लेखा देना पड़ेगा, ऐसा नहीं कहा उसने। इस पर ध्यान कीजिए, उसने ये कहा कि हर एक निकम्मा शब्द। Idle words are empty, ineffectual words, careless jesting and ramblings, coarse language। जो निकम्मा शब्द ऐसा कहा गया है वो खालीपन से भरा रहता है, वो बिल्कुल अपने अंदर कुछ काम कर जाने का प्रभाव ताकत नहीं रखता है, ऐसे शब्द रहता है। वह लापरवाही को बरताने वाला, वह लापरवाही को बढ़ावा देने वाला, ऐसा वो उमड़ कर आने वाला शब्द रहता है जिसमें से ठट्ठा मस्करी की जाती है, और वह एक प्रकार का बिल्कुल असभ्यता दर्शाने वाला ऐसा भाषा है, और वह ऐसे प्रकार के शब्द होते हैं जिसमें किसी बात का संबंध नहीं रहता है और फिर भी उसे बोल दिए जाते हैं, इस प्रकार का वह शब्द होता है। और बिल्कुल भद्दा असभ्यता दर्शाने वाला भाषा में वह इस्तेमाल किया जाता है, जिसे निकम्मा शब्द कहा गया है। इन Ephesians 4:29 he said, "Let no corrupt communication proceed out of your mouth, but that which is good to the use of edifying, that it may minister grace unto the hearers." इफिसियों की पत्री 4 अध्याय के 29 वचन में इस प्रकार से कहा गया है, जो हम BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 29 वचन, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। और एक बार पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 29 वचन, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। हालेलुया। Not only must your words be gracious and edifying always, they must also be faith words। केवल इतना ही नहीं कि आपके शब्द अनुग्रहकारी भरे हुए रहे और हमेशा ही सुधार लाने वाले रहे, परंतु वह विश्वास के शब्द भी होने चाहिए। Words are things, they have substance, they create or destroy। ये शब्द जो होते हैं वह चीज़ के समानता में होते हैं, वह अपने अंदर मूल्य रखते हैं, कुछ चीज़ बनने की ऐसी कुछ अवस्था रखते हैं, और वह इस्तेमाल करेंगे तो या तो वह सृष्टि करेंगे या तो फिर वह नाश करेंगे। Proverbs 18 chapter 21 verse says, "Death and life are in the power of the tongue." नीति वचन के 18 अध्याय के 21 वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है। नीति वचन 18 अध्याय का 21 वचन, जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। Death and life are in the power of the tongue। नीति वचन के 18 के 21 वचन में ये भाग है, लिखा हुआ वचन का भाग ऐसा है, जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। Don't be careless with words। अपने शब्दों के साथ लापरवाही ना बरते। Your words represent you, they are your life। आपके शब्द आप ही की पहचान देते हैं और फिर वह आपका जीवन है। Mark 11:23 says,
11 chapter 23 verse says, For verily I say unto you, that whosoever shall say unto this mountain, Be thou removed, and be thou cast into the sea, he shall have whatsoever he saith. मरकुस रचित सुसमाचार उसके 11 अध्याय के 23 वचन में इस प्रकार से कहा गया है। मरकुस रचित सुसमाचार 11 अध्याय का 23 वचन BSI बाइबल में पढ़ेंगे। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तो उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह न करे, वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। मरकुस रचित सुसमाचार 11 अध्याय का 23 वचन BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तो उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह न करे, वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। आमीन। You are what you say, Jesus said in Matthew 12 chapter 37 verse, For by thy words thou shalt be justified, and by thy words thou shalt be condemned. आप जो कहते हो वही आप बन जाते हो, यीशु ने इस प्रकार से कहा मत्ती रचित सुसमाचार के 12 अध्याय के 37 वचन में। मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय का 37 वचन में प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार से कहते हैं। BSI बाइबल में से पढ़ेंगे, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। For by thy words thou shalt be justified, and by thy words thou shalt be condemned. ये 12 अध्याय का 37 वचन मत्ती रचित सुसमाचार का यीशु ऐसे कहता है, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। Even salvation is activated by words. इतना ही नहीं, उद्धार भी क्रियाशील हो जाता है शब्दों ही के द्वारा। Romans 10 chapter 9-10 verse tells us that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. For with the heart man believeth unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. रोमियो की पत्री उसके 10 अध्याय के 9 और 10 वचन इस प्रकार से बताता है। रोमियो की पत्री 10 अध्याय का 9-10 वचन BSI बाइबल में से पढ़ेंगे कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित न होगा। हालेलुया। हमने 11 वचन भी पढ़ लिया, हमें पढ़ना है 9 और 10 वचन कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। टेक वर्ड्स सीरियसली। तो अब आपने देख लिया कि शब्दों ही के द्वारा बोले जाने से उद्धार भी हो जाता है। तो इसका मतलब है आपने शब्दों को गंभीरता से लेना चाहिए। शब्दों को गंभीरता से लीजिए।